लौंडे होते ही चार, तो चार लौंडे बैठे उसमें बतिया रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि खुरापात सूझती है। तो उसमें भी चोक लगने लगी लोगों की, यार करे कौन, झूठे मूठे तंत्र विद्या कौन करे। छुपे छुपे आए, ये जानते थे कि अगर पकड़े गए तो बहुत मारे जाएंगे। बुढ़ाई असलम कह असलम जी चले आओ जल्दी। तांत्रिक थे असलम कोई। अच्छा, हमारे पैंट गिली हुई थी। तेनाली के मुंह से पहले तो इमोशनल बात निकली है, जरा मुंह छुपाना काम में करिए। देखो 4 मेरे पिया हूँ। और निशित भैया आ रहे हैं, अब हम लोग जाते हैं, फिर आप लोग दिखाते हैं। चलिए भैया। सही कह रहे हो। नहीं इधर इतना लफड़ेबाजी बहुत हो गई। अब सोचो भी पूरा सब मेंटेन करा के लाए थे इसको, पूरा एकदम मेंटेन करा के। जिस दिन हम लोग आए थे उसी दिन तो आपने काम करवाया था बाइक में, सब पूरा बाइक कराया था। और उसके बाद फिर जो है बस खड़ी हुई है, और उसके बाद हम एक दिन जब स्टार्ट किए देखा डिस्प्ले चला गया। फिर आपको पता चला स्टार्ट हो गई है, आवाज नहीं आती उसमें, वो तुम समझ रखे हो। तेनाली चील्ड दोस्तों, भैया की गाड़ी की लाइट निकाल दी है लोगों ने। अब भैया उसमें बल्ब लगाए हैं सूर्य वाला। ऐसे चला रहे भैया काम। गरीबी देख रहे भैया की, एक लाइट नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बहुत गरीबी, हम चूहा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, लाइट की तो बात ही छोड़ो। चूहे तो भैया की ठोक दी है कायदे से। भैया कह रहे मन करता हम सांप छोड़ दें। अकेले होते तो छोड़ देते। एक जरा यू बंद करो भाई। तो ये बात है तब की जब हम प्राइवेट नौकरी करते थे और कपूरथला पे रहते थे। तो हुआ क्या, एक बार हम लोग राम गोपाल वर्मा की फोक मूवी आई थी, वो देख के आ रहे थे। हम थे और हमारे साथ 2-3 दोस्त थे। वो देख के आए, महाजनी मूवी, कोई मतलब नहीं, मतलब फूंक ऐसा दिखा रहे थे जैसे कुर्सी से आदमी चिपक जाए। लेकिन वहाँ पे मतलब फूंक देख के जो है इतनी हंसी आ रही थी कि कोई डर का माहौल नहीं था। आए हम लोग अपना रात में 1 बजे 12 बजे 1 बजे आए, और अपना डिस्कशन चल रहा था ऐसे ही। फिर ऐसे ही चारों लोग में जैसे लौंडे होते ही चार, तो 4 लौंडे बैठे उसमें बतिया रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि खुरापात सूझती है। तो उसमें खुरापात सूझी कि ऐसा है कि यार चलो ऐसा करते हैं, बाहर जो है तंत्र विद्या करते हैं जल्दी। तो ये हुआ कि भाई कौन करेगा। तो थोड़ा जब माहौल गर्म हुआ तो उसमें भी चोक लगने लगी लोगों की, यार करे कौन, झूठे मूठे तंत्र विद्या कौन करे। अपना भाई जानते हो, हम तो एकदम ऐसे ही थे राण साण वाले। तो हमने कहा कि चलो भाई चला जाए, हम ही देखते हैं। तो हमने लिया, जिस कंपनी में काम करते थे उसका एक कप सिरप लिया, 2 मोजे लिए। एक हमारा दोस्त खाता था चैनी, तो उसने अपनी पिटनी निकाली, चूना लिया, हल्दी ली, और उसी से एक पुतला बनाया। मोजे में सुई चुभोई, और उसमें लाल वाल आंखें बना के बढ़िया गेट के बाहर, दूसरे गेट के बाहर जाके उस पे बढ़िया स्वास्तिक बनाया, और उस पे नींबू मिर्चा और सब साथ मतलब मिर्चे और नींबू और सब पूरा लगा के डाल दिया। सारे हैं गिनती से एकदम बिल्कुल। अब बताने वाले तो ये थे ही, और लिखनी होती है। डाल दिया हमने, और उसके बाद छुपे छुपे आए। ये जानते थे कि अगर पकड़े गए तो बहुत मारे जाएंगे। कोई ये नहीं जानेगा कि मजाक कर रहे हैं, ये कोई जानेगा कि सचमुच में कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत छुपते छुपते हम लोगों ने काम किया। फिर हम लोग सोचा कि यार कोई मजा तो आया नहीं, कुछ हुआ है नहीं, चलो सो जाए। सब लोग अपना सो गए। सुबह एकदम से हल्ला गुल्ला हुआ, पता नहीं कहीं से कुछ लोग चिल्लपों हो रही थी वहाँ पे, बहुत चिल्लपों हो रही थी। बाहर निकल के देखा मजमा लगा हुआ। सीधे पूछा भैया कि क्या हुआ, इतनी पब्लिक क्यों इकट्ठा है यहाँ पे। तो जो आंटी थी वो चिल्ला रही थी, कौनो हरामजादा मर गया, ये साला डाल गया यहाँ पे, यो देखो काकरदीस है। हाँ भैया, हम लोगों को हंसी आए खूब, हंसी खूब आए। और चौक ये लगे कि अगर जान गए ये लोग तो ये लोग कोई नहीं ये सोचेंगे कि हम लोग मजाक कर रहे थे, और फर्जी है सब। उन लोगों को लगेगा कि अच्छा जिनके घर में किया था वो लोग थे पंडित थे। और पंडित वो इस लेवल के थे कि वो उनके यहाँ एक पुजारी जो है शनिदेव मंदिर पे पुजारी था। अच्छा। हाँ, तो मतलब अब हम लोग सोचे कि ये बयाना हो गया गड़बड़। ये बयाना गड़बड़ हो गया, क्योंकि कोई मजाक नहीं समझेगा, और जान गए तो बहुत मारेंगे। तो भैया ये हुआ, उसमें से एक बुलाएंगे, नहा लो
बुलाइन असलम, कह असलम जी चले आओ जल्दी। तांत्रिक थे असलम कोई। अच्छा। तो असलम वहां से फोन करके पूछें कहीं मिर्चा है, कहीं 7 मिर्चा है नींबू मार, 7 मिर्चे लगे हैं, कहीं बहुत तगड़ा वाला हुआ है, कहीं क्या रुपया लगेगा। तो उस समय पे सन 2009 की बात है ये। 2009 में 5,000 रुपए उसने लिए थे। सन 2009 में उसने 5,000 रुपए लिए थे। और उसके बाद उसने पहले तो उसको जलवाया दूर से, और उसके बाद फिर उसमें पानी फेंकवा दिया, सफाई कराई दी। अच्छा, एक मेरा जो कलीग था, उसे देख वो बार जाए देखे और हंसते हुए आए। तो मेरी चोट लगी, हमको लगी गुस्सा, हमने उसको गरिया दिया। हमने कहा साले अगर जो कहीं पता चल गया इधर उधर किसी को तो बोलो तो तुम हमको बाद में मारेंगे, पहले हम तुमको मारेंगे। बिल्कुल एकदम। तो मतलब ये था उस समय पे कि फर्जी मजाक में उस समय पे ये ज्यादा मजाक हो गया था। बहुत नपोर हो जाती। मजाक तो बहुत करते थे भैया, यही सब किया करते थे। और रात में डरावनी कहानी सुनाते हमको डराते थे, फिर एकदम से चौंका देते थे, हमारे पैंट गीली होती थी। यही सब काम किया करते थे। रात में छत पे 12 बजे सुना रहे अपनी कहानियां एक से एक। ऐसे चिल्लाए हमारे कहते रोंगटे कहते खड़े, खुद हंसे। पूरे मोहल्ले में रात में सर्दी में 12 बजे अगर कोई इंसान हंस रहा है इसी आवाज में, और फिर मेरे पास फोन आते थे, क्या वो भैया बैंक वाले भैया हंस रहे हैं क्या? हमने कहा हाँ भैया वही हंस रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने, फिर आप लोग व्लॉग में बने रहिए, आगे तक आपको दिखाते हैं पूरा। आपके पास आए थे, मिलने आए थे आपसे? आप नहीं, रात में रुके थे, वो अवस्थी भी था यार। हाँ, तो बीबू को छोड़ने आए थे। हाँ। फिर आप आए थे बैंक से, फिर आपने कहा आप मत जाओ, रुक जाओ। अच्छा। तो 2023 की बात है, फरवरी 2023 की बात है। तो उसमें हुआ क्या कि रात में भाई ये प्रोग्राम बना कि ऐसा है चलो नॉनवेज खाया जाए। तो अपना मास्टर शेफ मिस्टर बासु या सारी तैयारी करे। हम लोग गए, हमजा के यहाँ से तंदूरी वाली रोटी लेके आए, फूली वाली। हो सकता है थूकी वाली हो तो बात अलग है ना, लेकिन फिलहाल ये था कि वो रोटी ये था कि वही पसंद थी। अब बासु को चूंकि थूक वाली पसंद है पहले से ही, तो वो जो है वो वही स्वाद जो है ढूंढते हुए यहाँ भी चले आए। तो हम लोग भैया बात सुन लो, थूक तंदूर में जाके सही हो जाता है। अच्छा ठीक है। हाँ, इनका कहना है कि थूक जो है तंदूर में जाके सही हो जाता है, क्योंकि रोटी में घी के तरीके चिपड़ जाता है। तो वो हम लोग रोटी लेके आए भाई, चिकन बना, चिकन खाया गया, बहुत हाँक के खाया गया। और एक हमारे अवस्थी जी थे तो मतलब जो निकल रहे हैं, जो आए थे गाड़ी चलाते हुए, उनकी एक क्वार्टर की व्यवस्था अलग से कर दी गई थी। क्वार्टर उनको दे दिया गया। पर धक्का लगवाया था आपने गाड़ी में? हाँ, वो तो सुबह की बात है। तो उनको क्वार्टर दे दिया गया। क्वार्टर देने के बाद वो तो जैसे लाश होती है, लाश पड़ी रहती है कि एकदम बिल्कुल सफेद चादर ओढ़े हुए लाश पड़ी हुई है, उसे कोई मतलब नहीं है, जला दो, फूंक दो, कुछ कर दो, उसे कोई मतलब नहीं। वैसे ही वो अवस्थी पड़े हुए थे भाई। अच्छा, ये लोग भी अपना लेट गए और मैं भी अपना लेट गया कमरे में। मेरा कमरा अंदर था और ये लोग ड्राइंग रूम में, हॉल में, क्योंकि आप पंखा चलाते नहीं सर्दियों में। हाँ, तो एक मजेदार बात ये हुई कि मैंने रात में करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास मैंने चेक किया, ऐसे ही नॉर्मली चेक किया कि देखूं ये लोग क्या कर रहे हैं कैमरे में। तो मैंने कैमरे में अपना चेक किया। अच्छा, इन लोगों को मालूम नहीं था कि घर में कैमरा लगे हैं उस समय। हाँ। तो हमने चेक किया के देखा ये लोग सो रहे हैं। तो मैंने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, नहीं दादा सो गए तो हम पैर रगड़ रहे थे। हाँ, मच्छर काट रहे थे। तो हमने एक हल्की सी आवाज करी, हल्के से रोते हुए। ऐसा हुआ था, हम लोग मच्छर काट रहे थे तो आपको हंसी आ गई है। तो ये लोग चेक करने आए तो मैं एकदम जानबूझ के ऐसा किया कि मैं नींद में हूँ हल्का सा, और जो है वो कर रहा हूँ, मतलब नींद में हूँ, सो रहा हूँ और मैं नींद में हूँ और हंस रहा हूँ, और मैं सोते सोते हंस रहा हूँ। हाँ। अरे भैया क्या हो गया भैया? अच्छा, ये हो क्या कि ये जब ये उस समय पे नहीं, पहले ये हुआ कि तुम लोग जब आए तो मैं शांत हो जाता था। हाँ। और उसके बाद ये लोग, इनको लोगों को लगे, क्लिप हम डाल देंगे, क्लिप आप लोगों ने देख ली होगी। ये इन लोगों को लगे कि हुआ क्या है,
ये आवाज कहाँ से आ रही है। हाँ। अब दोनों लोग बहुत परेशान और उस टाइम भाभी गई थी अपने मायके में, तो हम कुछ और समझ रहे थे कि भैया डिप्रेशन में चले गए हैं। नहीं, वो गली थी, उस गली में 5-6 मकान थे, तो इसमें बीच में मकान इनका था, बाकी सब मकान खाली पड़े थे, ये बीच वाले मकान में अकेले रहते थे। सीधे चलना भैया, किधर मोड़ ले? तो कान बोलते थे भैया के। तो उसके बाद फिर जो है मैं हंसने लगा ऐसे ही। फिर धीरे 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 करके इन लोगों की चोक ये लगे कि हुआ क्या है। और फिर मैं एकदम से हंसते हंसते उठा, करा और मैंने कहा मुझे बहुत भूख लग रही है। खाना खाए हम लोग खींच के लेट गए थे। हाँ, जबकि भाई हम लोग खाना खा चुके थे और हाँ। बहुत गले तक खाया था, नरकसी तक भरी थी, नरकसी तक खाया था, ना करके कहो। है ना। तो उसके बाद फिर हम लोग जो है ये उठे हम, और हमने कहा कि यार बहुत भूख लग रही। अच्छा, उस टाइम पे लिटरली मुझे भूख लगी और मैं किचन में दौड़ा। मैंने कहा यार कुछ खाने को मिले, और मैंने कुछ खाया मैंने। अब मैंने या वासु से कहा कि वासु खाना है, चलो मेरे साथ। अब वासु की चोक लगे कि जो है नहीं जाएंगे, मुर्गा खाना है। आप कह रहे 4 बार चलो रोस्टेड खाएंगे, मुर्गा खाएंगे चल के। हम सोचे हम आम भी कह सकते जाएंगे। अपरिचित वाले आम भी। इन लोगों की बहुत चोक लगे, बहुत मजा आया। लेकिन जब इन लोगों को पता चला तो इन लोग बहुत अच्छा। उसमें एक चीज और हुई कि बाद में मेरी चोक लगी, क्योंकि वो लिटरली जो भूख लगी थी वो मुझे बाद में 4 महीने बाद पता चला कि मुझे डायबिटीज थी। तो असली चोक आपके लग गई। बाद में जब मुझे 4 महीने बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि जो बेटा तुमको 4 महीने पहले से डायबिटीज है, तब मुझे याद आया कि यार अच्छा यार भैया किसी तक खाने के बाद मुझे भूख क्यों लगी थी। अब भाई आप हम पता क्या कहना चाहेंगे, कर्मा रिटर्न्स। और उस टाइम जब भाभी थी नहीं, तो हमको बस यही लग रहा था कि ये हो गए हैं पागल। हमने दादा से कहा, दादा इनसे पूछो कहाँ है भाभी, क्या बात हुई, लड़ाई वड़ाई। ये हमसे कह रहे कि अवस्थी की साला मर गया है, इसको मरने दो। कह रहे हम गाड़ी उठा के जा रहे हैं। हमने कहा अवस्थी को गाड़ी में ला दो पीछे, और गाड़ी स्टार्ट कर रहे, गाड़ी लेके चल रहे हैं हम। कह रहे चलो सुबह तक देख लेते हैं, सुबह इनसे बात कर लेते हैं ठीक है कि नहीं, अंदर की बात पूछ लेते हैं। अरे यार बहुत हंसी आ रही थी। अरे तेनाली बता, मेरा कसम से भाई यही हो गया। इतना ज्यादा इन लोगों को डर लगा कि इन लोगों को ये लगा कि भैया जो है चले गए, सटक गए। हमें दादा से हमने भगवान कसम सच में कहा, भैया पे कुछ ना कुछ आ गया है। हाँ, हमने दादा से यही काम ना कि दादा एक काम करो, ये अवस्थी हो गए मुर्दा, इन्हें डालो डिग्गी में और हम गाड़ी लिए चलेंगे, चलो बस तुम यहाँ से। हम इसे कह रहे सुबह तक रुक जाओ, बात कर लेते। कह रहे तुम भी तेल लगाओ, हम जा रहे हैं। अब कहीं अवस्थी चादर ओढ़ के चल देता, अवस्थी को फर्क नहीं। अब कहीं सीधे नीतीश भैया आपने मुझे बहुत आज अपनी जगह प्राप्ति कराई है। अवस्थी को भैया ने सोडा वोडा पूरा दिया, रॉयल स्टेक का। अवस्थी के वीडियो बनाए, अवस्थी छुपा ले, कहा दादा का ना बताइयो भैया। हमने कहा ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चंपारण मीट खाने आए थे, और ये देखिए, खाओ बनाओ निकालो। अब क्या तुम्हारे लिए वो आ रहा ना वेज पनीर वाला, मिक्स वेज। तो दोस्तों ये देखिए, जो आप लोगों में से वेज खाता हो वो ना देखें, करे बाबियों। ये देखिए चिकन मसाला निकाल दो भैया, तो लाल लाल गरम मसाले वाला आया। भैया की आंखें देखिए, तेनाली तुम्हारी आंखें क्यों चढ़ी चढ़ी हैं। दोस्तों ये देखिए, दोस्तों हम लोगों ने चंपारण में खाना खा लिया है, और हमने, दादा ने और भैया ने नॉनवेज खाया है। और यहाँ पर वेज और नॉनवेज दोनों था। तो तेनाली ने पनीर टिक्का और अभय ने पनीर टिक्का खाया है, पनीर मसाला, पनीर हांडी। हाँ, और हम तीनों ने तो अपना नॉनवेज खाया है, जो खाते हैं हम लोग एज़ यूजुअल। तेनाली और अभय दोनों लोग वेजिटेरियन हैं, इन लोगों के बस का नहीं है खाना। तो हम लोग खाना खा के जा रहे हैं भैया को छोड़ने। तो दोस्तों भैया को घर छोड़ रहे हैं, और अब हम लोग निकलेंगे सीधे घर। ठीक है भैया, मिलते हैं। आप तेनाली उतरे जा रहे हैं संग में भैया के। और दोस्तों टाइम हो गया है 11 बज गया, रात 11 बज गए हैं, सीट गिराई दे। और अब हम लोग घर निकल रहे हैं, और फटाफट घर पहुंचते हैं। 12 बजे तक घर पहुंचा देंगे।
और फिर आप लोगों से मिलते हैं। पेट एकदम खा पी के उल्लू हो गया है। हम तो इन लोगों से कहते रहे खा लो, पर ये लोग इतने बात के पक्के थे कि खाएंगे नहीं। इन लोगों ने पनीर ही खाया, दोनों लोगों ने माने नहीं। तो अभी ऐसी जगह गए थे जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों मिल जाए, वरना पता चला दोनों लोग मेरा मुंह ताके बैठ गए हैं। चलिए आप लोगों से मिलते थोड़ी देर में। क्या बता रहा है? कह रहे अंकुर वैसे कितना भी बड़ा वाला हो लेकिन अपने उसूलों का पक्का है। हाँ, उसूलों से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। भाई थक गया गाड़ी चला चला के, 5 दिन से ना हमारे लिए लगातार गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी चला रहे निकाली। आज ना थोड़ा नीचे। हाँ, थोड़ा आराम से। हाँ, थोड़ा तगड़े हाथ करो। ये खा दो नहीं ना, लौंडा खा दो। तगड़े हाथ। मजा आ रहा है। दोस्तों ये देखिए तेनाली फिर सीधे हो गए हैं। इनसे लखनऊ तक का सफर नहीं हो पा रहा है। आंखें देखिए इनकी। हमको तो आंखें क्यों चढ़ी हुई हैं? माता के ऊपर चढ़ा लिया। एक क्वार्टर भी पिया हमने। डाल दियो ये सब। यहाँ वाला माता यहाँ क्यों कर लिया तुमने? हमने भी तो पी भाई 2 बियर, वो भी तो होता है। हमने तो 4 पिए हैं। ठीक 6 हो गए। आंधी आ रही भाई। और दोस्तों बहुत तेज आंधी आ रही है। अभी मेरे में अलर्ट भी आया था। और टाइम हो गया है, कितना बज गया है? 11:43। इसको रख देते हैं फ़ोन को। अब चलते हैं। दादा गया है कोल्ड ड्रिंक लेने, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और चलते हैं। आंधी बहुत तेज आ रही है। हैं? अंकुर ने मंगाया 100 ग्राम पेड़ा। दोस्तों रास्ते में कोल्ड ड्रिंक के लिए रुके तो तेनाली का मन हो जरूर गया रसगुल्ला खाने के लिए। खाए क्या नहीं? तुम कुछ कह रहे थे, बोलो सही में, मजाक नहीं। आज तेनाली के मुंह से आज पहली बार इमोशनल बात निकली है। जरा आप तेनाली बता दो तो कम। तेनाली के मुंह से इमोशनल बात निकली थी इनने उस बात पे। तेनाली ने पूछा, तेनाली ने कहा बताते आप लोगों। तेनाली ने कहा दादा से कि दादा अभी जैसे रात में सोते तो बड़ा परेशान हो जाते हैं। अभी जैसे उज्जैन की ट्रिप करके आए हैं तो बड़ा रात में याद आती है कि 2-3 लोग थे, 2-3 कमरे थे। हम लोग आराम से लेट के बैठ के आराम से बकवास किया करते थे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक दफा बेचारा आदमी सीरियस होता है। अगर ऐसा होता है तो फिर से कमेंट में लिखे दूसरी ट्रिप रेडी की जाए। और साथ में QR कोड लगा देंगे आप लोग। जिसके ज्यादा कमेंट आएंगे उसको ट्रिप में आप किसी साथ ले चलेंगे। फिर उसका 25,000 का खर्च। चाहे वो ये मुंह छुपाना काम में करिए। अब ऐसे पूछो पूरी बात क्या हुआ? अबे क्या बात हुई? मेरे बस की नहीं बताना बहुत। तेनाली इमोशनल हो जाता है फिर। तेनाली पूरी बात बताता है। मान जाइए दादा यार। तेनाली बेचारा दिल का साफ है। हम लोग घर पहुंच गए हैं और अब तेनाली को और अभय को अपने तेनाली क्या के देख लो भाई। देखो 4 मेरे पिया हूँ। और चाचा बोलेंगे तेनाली अच्छी एक्टिंग करता है। और अभय अभी 2-3 दिन है तो आपको अभय के साथ मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। हम क्या चाय पकौड़ा कल मिलेगा तुम लोगों को देखने को। दोनों लोग बचेंगे जाके चाय पकौड़ा। तुम्हें तो रात में याद आई। चलो तेनाली जाओ आराम से ना भैया। देख लो बहुत मजा है। अरे चलिए चलो ठीक नहीं यार, कल सुबह चलेंगे। ठीक तेनाली? ठीक भाई।
एक तो चलो। याद तो नहीं आई तुमको, याद आए तो बताओ, कर ले, याद आए तो कॉल कर दी। तो अभय और तेनाली को घर पे छोड़ दिया है। मैं और अंकुर। हाँ, अभय और तेनाली को। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग भी घर पहुंच रहे हैं और टाइम कितना हो गया? 12:30 हो गया है। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।